नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे सेस और सरचार्ज पर कि सेस और सरचार्ज क्या होता है। पिछले दो क्लास जो टैक्स में हुए, एक में आपने कर को समझा था कि कर एक्चुअली होता क्या है, दूसरे में आपने उसके प्रकार का विस्तृत वर्णन समझा कि प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है, अप्रत्यक्ष में कौन कौन आता है, उसकी परिभाषा देखी। अब उससे आगे हम बात करते हैं। आज बात करेंगे हम सेस और सरचार्ज की। सेस और सरचार्ज, हिंदी में इसे उपकर एवं अधिभार कहते हैं। ठीक है ना, उपकर एवं अधिभार कहते हैं और इंग्लिश में इसे सेस एवं सरचार्ज कहते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं ये क्या है। सेस या सरचार्ज यानी कि उपकर या अधिभार, यह दोनों कर के ऊपर लगने वाला कर है। यह क्या है? कर के ऊपर लगने वाला कर है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर दो क्यों है, एक ही होना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर भी है, उपकर एवं अधिभार में अंतर भी है। अंतर यह है कि उपकर को किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना, जबकि अधिभार को किसी प्रयोजन के तहत नहीं लगाया जाता है। अब आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले किसी ने पढ़ रखा होगा तो समझते होंगे, नहीं पढ़ रखा है तो अब पढ़ लीजिए, समझा रहा हूँ। जैसे आप अलग अलग चीजों पर अलग अलग प्रकार का टैक्स देते हैं। उपकर और अधिभार कर के ऊपर एक्स्ट्रा कर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल ले लीजिए आप। ठीक है ना, पेट्रोल मान लीजिए 80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ठीक है, 80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। अब सरकार का इसमें क्या है, टैक्स इंक्लूड है। अगर ये 80 रुपये प्रति लीटर मार्केट में बिक रहा है तो इसका मतलब कि सरकार ने इससे पहले टैक्स कंपनियों से ले रखा जो बेच रही है। तो सरकार करती क्या है, इस पर उपकर लगा देती है। कितना लगाएगी? 1%, 2%, आधा %, इस प्रकार के उपकर वो लगा देती है। अब अगर इस पर उपकर लगा दिया गया 1% का तो 0.8 यानी कि 0.80 इतना बढ़ जाएगा इसका रेट, है कि नहीं। उपकर जो होता है वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है और उस प्रयोजन को मेंशन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अभी इस साल के बजट में 2021 के बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर कृषि उपकर लगाया गया। क्या लगाया गया? कृषि उपकर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेस लगाया गया। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी कमोडिटी पर सेस लगाया जाता है और जिस पर्टिकुलर कार्य के लिए सेस लगाया जाता है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होती है वहां से उस सेस को लगाने के बाद में वो संपूर्ण खर्चा सरकार किसी और मद में
नहीं कर सकती है, केवल और केवल उसी मद में करेगी जिस नाम से उसने उपकर लिया है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपका ओनर है जहां पर आप रूम लेके रहते हैं। जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे। आपका ओनर है, 3,000 रुपये पर मंथ आपके रूम का किराया है, ठीक है ना। तो वो आप देते हैं उसको। एक दिन ओनर आया और आपने कहा कि ऐसा है कि यहाँ का पानी जो है वो गंदा है, आप आरओ लगवा दीजिए या फिल्टर लगवा दीजिए। तो मकान मालिक ने कहा कि भाई साहब ये नहीं हो पाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कौन देगा इसका। तो आपने भी बाल में खुजली किया कि भाई आरओ का पैसा तो आप दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो रूम लेकर के रह रहे हैं रेंट पे। तो कहेगा कि ऐसा है कि जितने बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं हमारे यहाँ, सब लोग आरओ के लिए पैसा दे दीजिए। अब सबने पैसा दे दिया, आरओ लग गया, काम हो रहा है। इसी प्रकार से सरकार क्या करती है कि जिस कमोडिटी पर वो पहले से टैक्स ले रही, कहती है कि ऐसा कीजिए कि चंद पैसा इसमें हम बढ़ा दे रहे हैं और इसका उपयोग इस फला चीज में करेंगे। तो पेट्रोल और डीजल पर भारत सरकार ने सेस लगाया अभी इसी साल के बजट में, 2021 के बजट में, और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बड़े तेजी से बढ़े। हालांकि सेस लगाने की वजह से इतना ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़े ही हैं। तो वो एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है और जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा उसका पूरा खर्चा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ही जाएगा, किसी अन्य क्षेत्र में सरकार नहीं कर सकती है। दूसरा बात, सरचार्ज या अधिभार। अधिभार ऐसे कंडीशन में लगाया जाता है जब कोई बड़ा अमाउंट हो, बड़ा टैक्स जिससे लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने स्लैब बना के रखा है 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक, या लिख दिया कि उससे ऊपर इतना हम देते हैं, तो एक हो जाता है कि ठीक है हम 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले के ऊपर 2% का सरचार्ज लगाएंगे, ठीक है। अधिभार यानी कि सरचार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज किसी के ऊपर लगा देंगे, तो वो अधिभार होता है। और ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता। जैसे यहाँ पर शिक्षा उपकर, स्वच्छता उपकर भारत सरकार लेती है, या कृषि उपकर उन्होंने लगा दिया। अधिभार किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं होता है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है, सरकार अपने मुताबिक किसी भी मद में उसकी खर्च जो है उसका खर्चा कर सकता है। तो ये बेसिक अंतर है उपकर एवं अधिभार में, ठीक है। ये कर के ऊपर कर होते हैं, ठीक ना। अब उम्मीद है कि ये बात आप पूरी समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब जो अगला आपका टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। समय का अभाव होने की वजह से हो सकता है कि इस क्लास में हम उसे ना पढ़ाएं, लेकिन घोषणा जरूर कर देंगे कि अगली क्लास में वही पढ़ाएंगे आपको। अगला जो आपका टॉपिक है वो है कर परिहार और कर वंचन, ठीक है ना। कर परिहार एवं कर वंचन, इससे आपको पढ़ना है। अगले क्लास में आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और यहीं से आप यह भी समझ पाएंगे काले धन की अवधारणा क्या है। कोई पैसा थोड़ी काला होता है, किस धन को काला धन कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसी क्लास में आप समझ पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरा वित्त को समझने के लिए। तो अगला क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसमें इस पर हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो उसे पूछ लीजिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।